बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है, यानी आज हमने क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले फर्स्ट वन 4.1 न्यूमेरिकल देखें। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस। नीचे उसने 3 फोर्सेस दी हुई हैं, इनका हमने क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट। 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सेकंड है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और थर्ड है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। हमने हेड टू टेल रूल में एक प्लेन ड्रा किया था एक्स वाई एक्सिस। ये हमारे पास प्लेन था, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, ऑरिजिन। अगर हम इस ऑरिजिन से इधर पीछे की तरफ एक एक्सिस ड्रा करें तो ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगा फिर, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे उसने दिया हुआ है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी हमारे पास एफ एक्स कितनी है जी, 10 न्यूटन। उसके बाद आगे है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या होता है, एफ वाई। तो ये कितना है हमारे पास, 6 न्यूटन। और थर्ड फोर्स दी हुई है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी एफ एक्स इक्वल टू -4 न्यूटन। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि वो वैल्यू किस में होगी, माइनस में। तो हमारे पास 2 एफ एक्सिस वाली फोर्सेस आ गई है। इन दोनों का जो नेट फोर्स होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो क्या होगा जी, 10 - 4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन। अब हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स। चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमने फाइंड करना है तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक उसकी मैग्नीट्यूड एंड अदर वन इज़ इट्स डायरेक्शन। यानी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के 2 फॉर्मूले पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे थीटा से। तो यानी अगर हम वहाँ पे एंगल फाइंड कर लें उन एक्सिस के दरमियान तो वो हमारे पास उसकी क्या आ जाती है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पड़ा था एफ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और इसका क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, एफ एक्स। अब जो नेट फोर्स निकली है वो कितनी है, 6 का स्क्वायर प्लस एफ वाई, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास कितनी है जी, 6। तो यहाँ पे भी क्या आ गया है, 6 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इसको यहाँ से थोड़ा सा रेस कर देता हूँ। 6 का स्क्वायर वो कितना होता है, 36, प्लस 6 का स्क्वायर वो कितना होता है, 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 72, और 72 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास फिर कितना आ जाएगा, 8.48 न्यूटन। अब इसको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करने का मेथड आपको पता ही है, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, मैग्नीट्यूड। अब हमने दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, डायरेक्शन। तो फार्मूला हमने पढ़ा था tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब tan इनवर्स किस तरह आता है, आपके कैलकुलेटर पे सबसे ऊपर लिखा होगा शिफ्ट और उसके बाद नीचे लिखा होगा tan। आपने पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, उसके बाद tan को प्रेस करना है, तो क्या बन जाएगा, tan
इनवर्स। अब उसके बाद अक्सर बच्चे क्या करते हैं, tan इनवर्स आने के बाद डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है, ब्रैकेट्स। तो आपने पहले कैलकुलेटर पे ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट fy की वैल्यू डिवाइड fx की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, तब आपका जो आंसर है वो ठीक आएगा। अगर आप tan इनवर्स के बाद ब्रैकेट नहीं लगाते, tan इनवर्स के बाद fy की वैल्यू डिवाइड fx की वैल्यू, तो इसी चैप्टर में एक न्यूमेरिकल है, अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो उसका आंसर कुछ और आता है, बुक वाला नहीं आता। तो आपने फिर क्या करना है जी, शिफ्ट, उसके बाद किसको प्रेस करना है, tan को, तो ये tan इनवर्स आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद fy की वैल्यू कितनी है जी, 6 डिवाइड fx की वैल्यू ये भी कितनी है, 6 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स कैलकुलेटर से ले लें आप, tan इनवर्स किसका ले लें, 1 का, तो वो आंसर आएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स हमने फाइंड करनी है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 8.5 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन कितनी है जी, 45 डिग्री। किसके साथ, इस तरह x एक्सिस के साथ, यानी ये fx बन गई, ये हमारे पास fy बन गई, और ये इनका रिजल्टेंट आ गया। तो इस रिजल्टेंट की इस एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन है, एंगल है, वो कितना है, 45 डिग्री, और ये जो इसकी मैग्नीट्यूड है ये कितनी है, 8.5 न्यूटन। इसको करने का एक हेड टू टेल रूल वाला भी मेथड है, लेकिन ये ज़रा कैलकुलेशन में आसान है, तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद ये आगे न्यूमेरिकल 4.2। इसकी सबसे पहले वही बात, स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट से ही पता चलेगा फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है। तो सबसे पहले जी 4.2 दिया हुआ है, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, दो ही होते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस जिसे हम कहते हैं fx, एक अलोंग वाई एक्सिस जिसे हम कहते हैं fy। ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ये फोर्स के कंपोनेंट है, चूँकि मैंने लिखा है ना fx, तो यहीं से पता चल गया कि फोर्स का x वाला कंपोनेंट, फोर्स का y वाला कंपोनेंट। फोर्स हमें गिवन है, कितनी है जी, 50 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद x एक्सिस, और कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। तो f हमारे पास ये कितनी आ गई जी, 50 न्यूटन, और थीटा हमारे पास ये कितना दिया हुआ है जी, 30 डिग्री। हर न्यूमेरिकल की तरह जो चीज़ गिवन होगी यहाँ पे आप लिख लें गिवन है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख लें, फिर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले fx का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, fx इक्वल टू f cos थीटा। f की वैल्यू, ये जो f है इसकी वैल्यू कितनी है, 50। उसके बाद f cos थीटा से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो आप चाहे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें, मल्टीप्लाई cos, उसके बाद ये है थीटा, इस थीटा की वैल्यू दी हुई है ये वाली, कितनी है, 30 डिग्री, तो cos वैसे ही रहेगा, थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 30 डिग्री, 50 मल्टीप्लाई। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से cos को प्रेस करना है, उसके बाद आगे क्या पुट करना है जी, 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री आपके पास ये आ जाएगा तकरीबन 0.866, 0.866। इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 50 के साथ, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 43.3 न्यूटन,
43.3 न्यूटन। अब हमने क्या फाइंड करना है, एफ वाई को। एफ वाई का फॉर्मूला पड़ा था एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू अगेन क्या है 50, उसी तरीके से मल्टीप्लाई लिख लें। साइन थीटा की वैल्यू क्या है जी 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। 50 मल्टीपल, उसी तरीके से कैलकुलेटर से साइन को प्रेस करना है। उसके बाद आगे क्या है जी 30, तो साइन 30 हमारे पास आ जाएगा 0.5। 50 को मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन। ये फोर्स का आ गया वाई कंपोनेंट और ये फोर्स का आ गया एक्स कंपोनेंट। तो इनको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी अमूदी कंपोनेंट्स। उसके बाद ही आगे तीसरा न्यूमेरिकल देखें। तीसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दी हुई है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल की तरह अब हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसकी, फोर्स की। यहाँ पे फोर्स की ही बात हो रही है। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट, किसका एक्स कंपोनेंट, फोर्स का। यानी हमने फाइंड करना है, गिवन है फोर्स की मैग्नीट्यूड, फोर्स की डायरेक्शन, जबकि फोर्स का एक्स कंपोनेंट हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 12 न्यूटन, और फोर्स का वाई कंपोनेंट हमारे पास उसने दिया हुआ है 5 न्यूटन। सॉल्यूशन बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल की तरह वही फार्मूला, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो फार्मूला जी एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एफ एक्स 12 का स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू दी हुई है कितनी है जी 5, इसका क्या आ गया स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169, और 169 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आएगा 13 न्यूटन। इसका मतलब है कि हमारे पास वो फोर्स कितनी आ गई 13 न्यूटन। ये फोर्स की आ गई मैग्नीट्यूड। अब हमने डायरेक्शन को फाइंड करना है, तो डायरेक्शन को फाइंड करना है फार्मूला थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 5 और एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 12। तो 5 को डिवाइड करेंगे 12 पे, जो आंसर आएगा आप डायरेक्ट कर लो tan इनवर्स ब्रैकेट शुरू। ये वाले न्यूमेरिकल की मैंने बात की थी। इस न्यूमेरिकल में अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो आपके कैलकुलेटर जो है वो बुक वाला आंसर नहीं देगा। तो आपने tan इनवर्स किस तरह आता है, शिफ्ट प्लस tan, पहले शिफ्ट को प्रेस किया फिर tan को प्रेस किया तो tan इनवर्स बन जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट शुरू, कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है 5 डिवाइड 12 ब्रैकेट क्लोज। डायरेक्ट आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.6 डिग्री। चूँकि डायरेक्शन जो है हमेशा किस में होनी चाहिए, डिग्री में। अब उसने दिया हुआ है ये हमेशा हमारे पास जो है वो किसके साथ एंगल बनता है, एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे उसने दे दिया है विद एक्स एक्सिस, इतना भी लिख लेंगे फिर भी आंसर ठीक है। उसके बाद ही आगे न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास कौन सा आ गया जी 4। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था। अब हमने फाइंड करना है न्यूमेरिकल नंबर 4। यहाँ पे आप देख लें वो पीछे वाला 3 था और ये कौन सा हो गया 4। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर। एक फोर्स कितनी जी 100 न्यूटन की, यानी हमारे पास यहाँ पे गिवन है फोर्स कितनी है 100 न्यूटन।
एक स्पैनर पर, स्पैनर टॉर्क वाले टॉपिक में बताया था, ये चाबी होती है किसी नट को खोलने के लिए या नट को क्लोज़ करने के लिए हम इस चाबी का इस्तेमाल करते हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी एक स्पैनर जिसका डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने पढ़ा था मोमेंट आर्म होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल के साथ। तो यहाँ पे एल हमारे पास कितना आ गया जी, 10 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ है इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर। न्यूमेरिकल में हमेशा आपने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आंस बुक वाला आएगा, नहीं करेंगे तो जो आंस है वो बुक वाला नहीं आएगा। फाइंड हमने क्या करना है, टॉर्क। सॉल्यूशन आ गया जी, छोटा सा न्यूमेरिकल है, टॉर्क इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एल। एफ हमारे पास कितनी है जी, 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एल 0.1, तो ये हमारे पास 10 और टॉर्क का एसआई यूनिट विच इज़ न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास टॉर्क आ गई। उसके बाद ही आगे है न्यूमेरिकल नंबर 4.5 गिवन यहाँ पे दिया हुआ है। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फोर्स जो है किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है, इस तरह लग रही है कि उसका एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल कहते हैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो यानी हमारे पास यहाँ पे थीटा एंगल दिया हुआ है, कितना है जी, 30 डिग्री का। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज़ 20 न्यूटन। फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, ये हमारे पास कितना है जी, 20 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, उस फोर्स को। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स कितनी है जी, 20, एफ हमने फाइंड करना है, जबकि कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, मल्टीप्लाई लिख लें, 20 इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई कॉस 30 फाइंड करेंगे तो जिस तरह पीछे किया था ये आ गया 0.866, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइड 0.866 इक्वल टू एफ। तो जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 0.866 से तो ये आ जाएगा 23.1 न्यूटन, यानी उस बॉडी पर हम फोर्स कितनी लगाएंगे, 23.1 न्यूटन।